डाउट बताओ पहले तो। नहीं है? बड़े इंटेलिजेंट हो गई। क्या बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहे हो ना कि एरोमेटिक क्या है? ठीक है, देखिए ये तो पीछे था टॉपिक हमारा। चलो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखो एरोमेटिक क्या था कि जो हक्कल रूल को फॉलो करे। किसको? हक्कल रूल को। अभी बताते हैं कौन सा होता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है। n की जगह अगर आप 0 रखते हो तो कितना आता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह अगर आप 1 रखते हो तो कितना आता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह अगर 2 रखते हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस रूल की बात कर रहा भाई। ऐसी स्पीसीज जिस स्पीसीज के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 6 मिल जाए या फिर 10 पाई मिल जाए, वो अपने पास कहलाएगा एरोमेटिक। समझ गए? दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक, 3 तरह के होते हैं। हालांकि मैंने आपको एक एरोमेटिक के बारे में बताया था, वो इसलिए क्योंकि जब हम सेपरेट पढ़ेंगे उस चीज़ को तो उनमें कंपेयर करेंगे, आगे आएगा अपने पास ये टॉपिक। फिलहाल के लिए हमने ये बताया था कि जो हक्कल रूल को फॉलो करें उसको क्या बोलते हो आप? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के अंदर ध्यान दे बेटा, 2 और 2 4 और 6, 1 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 1 2 3। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। वे 6 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये रिंग क्या है? एरोमेटिक है। समझ गए? दूसरा आपने ये लिख दिया, ये क्या हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। समझ गए? फिलहाल तो मैं यही 2 चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो इसमें हम ये बताते कि ये एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ये 2 वर्ड और आते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन लिख दी, मान लीजिए कि इस तरह से कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या ये रियल में ही इतने हैं? अब आप देखोगे कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो एक यहाँ पर भी है, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये किस में है? कॉन्जुगेशन में, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अंदर? 6 हैं। इसलिए ये भी क्या हमारे पास? एरोमेटिक। समझे या नहीं समझे? बताओ कोई डाउट हो तो ये था एरोमेटिक का कंसेप्ट। हो जाएगा? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने आपको बताया कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। जो मैंने कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया ना बेटा, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बस आपको 2 ही बातें याद रखनी है। बॉन्ड टूटता है या तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा या फिर फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। बॉन्ड बनता है तो या तो फ्री रेडिकल से बनेगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव से। सिंपल सी बात है। समझे या नहीं समझे? या फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कंसेप्ट ही बस आपको ध्यान रखना है। आगे का अपना टॉपिक है कि कुछ बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे भाई। 6 टॉपिक है बेटा। एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हमारे पास
हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा इलेक्ट्रोमेरिक, चौथा मीजोमेरिक, पांचवा हमारे पास जो होता है वो होता है रेजोनेंस, और जो छठा होता है वो एरोमेटिसिटी, जो कि अब बात कर रहे थे यही टॉपिक। समझ गए? जिस बच्चे को ये 6 टॉपिक आते हैं उसको ये लगा लेना कि उसने ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं, ये बेसिक्स पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी तक हम, क्योंकि देख कितने दिन हो गया अभी तक हम इसी में से नहीं निकले हैं। क्यों? क्योंकि इस पे जितना टाइम लगा सकते हो लगाइए, जितना ध्यान से पढ़ सकते हो पढ़िए। एक बार ऑर्गेनिक समझ में आई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपने पास पहला टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसकी बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास, मैं जो बात करता हूँ हमेशा ही एक चीज़ इसमें लिखते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड is called inductive effect। समझ गए भाई? तो किसके थ्रू करना है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि ये कोई आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, समझ में आ रही बातें? हम बात करें समझने की, समझ में हमारे को कैसे आई ये बात। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चीज़ है ये, आखिरकार ट्रांसफ़र हो कैसे जाएगा? कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, आखिरकार क्यों और कैसे? वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। समझ गए? अभी हम 1 बाय 1 बात करेंगे कैसे होते कैसे नहीं। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का? 2 का। एक को बोलते हैं आप प्लस आई इफेक्ट और एक को बोलते हो माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई होता है आपके पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई होता है आपके पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स प्लस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर किया जाता है अगले कार्बन की तरफ। समझिए? प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नेक्स्ट कार्बन को क्या किया जाता है भाई? ट्रांसफर किया जाता है। जबकि माइनस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है। विड्रॉ का मतलब एटीएम में जाते हो ना, तो वहां से विड्रॉ करते हो पैसे। विड्रॉ का मतलब क्या? निकाल रहे हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर रहे हो और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे। सिंपल लैंग्वेज में इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हो गया? तो विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द नेक्स्ट कार्बन थ्रू द सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट भाई। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। नहीं लिखा हो तो लिखवाऊं बेटा, बोलो लिखवाऊं? प्लस आई में लिखो पहले तो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड टू द नेक्स्ट कार्बन, अगले कार्बन को, टू द नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, दूसरे में लिखो माइनस आई में विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की क्या डेफिनेशन थी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। समझ में आई बात?
अब वो ट्रांसफर का मतलब ये भी हो सकता है वो दे भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और निकाल भी सकते हैं। नहीं समझे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कैसे, ये क्या कंडीशन है इसके पास। मैं प्लस आई की बात करता हूं भाई, कौन कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है। तो प्लस आई में सबसे पहला हमारे पास जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है या फिर नेक्स्ट कार्बन को ट्रांसफर कर सकता है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। कौन भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकता है वो है CH3 ग्रुप। कौन कर सकता है? CH3। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है C2H5, फिर हमारे पास C3H7 आ जाता है। नहीं समझे भाई? नेगेटिव नहीं बेटा, ये है कि किसी के साथ जुड़ेगा, ये समझ गए? इसका मतलब क्या है कि ये किसी आगे कोई कार्बन होगा उसके साथ जुड़ेगा। अभी बताएंगे, इनके एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको। अगर बेटा रिंग आ जाए अपने पास, तो 3 जो कार्बन की चेन होगी, 3 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकती है। उससे ज़्यादा 4 वाली रिंग कर सकती है, उससे ज़्यादा 5 वाली रिंग कर सकती है, उससे ज़्यादा 6 कार्बन वाली रिंग को जो हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र कर सकती है। क्या ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा माइनस आई में जो विड्रॉ करता हूं उसके बारे में बात। तो निकाल कौन सकता है? सबसे ज्यादा जो निकालने वाला होता भाई NO2 ग्रुप। कौन सा? NO2। सबसे ज्यादा कौन निकालता है? NO2 ग्रुप। अगर किसी के साथ NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालेगा भाई। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा साइनाइड, CN। समझ में आई बात? उसके बाद जो हमारे पास होता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ गए? फिर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये विड्रॉ करने वाले हैं। ये ज्यादा कर रहा है, देखिए जिस तरफ एरो होता है उस तरफ ज्यादा होता है ना, तो ये आयोडीन क्या करेगा? कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालेगा। इसके बाद होता है बेटा OH ग्रुप। समझ गए? उसके बाद होता है OCH3 ग्रुप। अभी बताऊंगा, इनका बड़ा यूज है, इन्हीं की केमिस्ट्री है बस। कौन सा है? OCH3। इसके बाद हमारे पास है बेंजीन रिंग और फिर हमारे पास हाइड्रोजन। देखिए सबसे कम डोनेट करता था और सबसे कम विड्रॉ कर रहा है। समझ में आई बात? हो जाएगा? समझे बेटा? अब क्वेश्चन ये है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहां पर करोगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का यूज होता सबसे ज्यादा, आपको ये बताना हो कि एसिड कौन अच्छा है कौन नहीं है। मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए सबसे अच्छा यूज किया जाता है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट का। तो एक बार देख लेते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस के अंदर एप्लीकेशन लिख के वहां पर लिखिए। पहला यूज है, क्या चीज बताता भाई ये? एसिडिक स्ट्रेंथ, यूज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा एसिड कौन सा होता है? जिसका हाइड्रोजन सबसे जल्दी से निकले।
पहली कंडीशन तो यही होती है, ठीक है। गुड एसिड मीन्स इजी रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। गुड एसिड कौन सा है? जिसमें से H पॉजिटिव आयन आसानी से निकले, वो हो गया। अभी देखते हैं बेटा H पॉजिटिव आयन को हम कैसे करते हैं, या फिर आप लो पीएच भी तो बोल सकते हो, जिसका पीएच लेवल क्या हो, लो हो, कम हो। एक बार देख लेते हैं ऐसे कैसे कंडीशन चल रही है। देखिए एक बार, एक अपने पास है बेटा CH3COOH पहला, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CCl3COOH, दो ग्रुप ले लिए मैंने। आपको लगेगा कि सर इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन है, एसिड तो दोनों। मैं भी ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि एसिड दोनों है। अब क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है। आप देख के कैसे पता करोगे कि अच्छा एसिड कौन है? इसको बेटा थोड़ा ओपन करके लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक हो गया। इसको लिखिए CCl C डबल बॉन्ड O और H, ठीक हो गया। कितनी बात समझ में आई? ठीक है। मैं एक काम करता हूं, दोनों के हाइड्रोजन को एक बार निकाल लेता हूं। निकाल लें बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान देना एक बार, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। एसिड तो तभी बनेगा जब हाइड्रोजन चला जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमारे को कैसे पता लगे कि ये हाइड्रोजन जल्दी से भागेगा या ये भागेगा? क्वेश्चन तो यही है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए अभी अभी आपने क्या चीज पढ़ी बेटा, मैं इसको भी थोड़ा सा और, अगर आप और ओपन करके लिखो तो इसको हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। एक प्रकार से ये कैसा CH3 ग्रुप। अब देखिए मैंने आपको अभी भी एक सीरीज लिखवाई थी, CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना, लिखवा रखे हैं। हाइड्रोजन के बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन डोनेट करता है? CH3 है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसको? इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहेंगे, मींस नेगेटिव चार्ज को। बेटा वो नेगेटिव चार्ज चलता हुआ यहां से इस कार्बन से पहुंचे इस कार्बन के पास। इस भाई साहब ने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दे दिया, पहले ही नेगेटिव चार्ज था, पहले ही नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव को और बढ़ा कर दिया, बढ़ा रहा है ना एक प्रकार से। इस वाली कंडीशन में आते हैं, क्लोरीन कैसा है? विड्रॉइंग। बेटा ये तो निकालने का काम कर रहा है, पहले इसने इस कार्बन को पकड़ा, इसे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ। इसका मतलब पीछे की तरफ ये इसकी तरफ भी खिंचाई करेगा, यहाँ से ये इस तरफ भी चलेगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। बेटा नेगेटिव चार्ज जितना छोटा उतना पॉजिटिव चार्ज पर होल्ड कम, जितना होल्ड कम उतना ही जल्दी से भागेगा हाइड्रोजन। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा है? ये वाला एसिड। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझे? तो पहला ही काम आपका ये है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट से ये बता सकते हो कि अच्छा एसिड कौन सा है। जो कम होल्ड करेगा वही होगा। जिसके ऊपर जो नेगेटिव को छोटा कर देना, जो नेगेटिव को छोटा कर दे, वो क्या करेगा? पॉजिटिव को पकड़ ही नहीं पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो भाग जाएगा। इतनी देर में था हाइड्रोजन। नहीं समझे? तो ये आप देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप इंग्लिश में ही लिखो, डजेंट मैटर। आपको हिंदी में लिखा जाता तो हिंदी में लिख लीजिए इस बात को
कि आपको कुल मिला के समझ नहीं ये बात कि कैसे H पॉजिटिव आयन निकल रहा है। समझे कैसे निकल रहा है? तो आप यहां पर एक बार एक कंसेप्ट को पूरा लिख लीजिए कि दोनों कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि यहां से तो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, जबकि दूसरी कंडीशन में क्लोरीन था। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज को बढ़ा कर दिया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होल्डिंग जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा बढ़ गई। होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा। किसके कंपैरिजन में? नीचे वाले इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे क्लोरीन था, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे तो नेगेटिव चार्ज को छोटा कर दिया। छोटा करने की वजह से क्या हो गया? हाइड्रोजन है जल्दी से भाग गया। नहीं समझे भाई? बताओ भाई, आया समझ में? हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे। CH3COOH। अब आप मेरे को बताना A और B C2H5COOH। बेटा इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा है? नीचे वाला पक्का देख लेना। जल्दी बताइए बेटा, फिर हम करते हैं इसको आगे से। ये अच्छा एसिड है या ये बी? हाँ भाई, किया ही नहीं अभी तक। ऊपर वाला लिख रही होगी ना अभी तक। C2H5 देख ले एक बार। ऊपर वाला क्यों? उसमें कम वो होगा, इससे कम होगा। इससे कम होगा, हाइड्रोजन और देंगे। ठीक बात। देख ले एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव। C2H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव। बेटा CH3 भी डोनेट करता है, ये भी करता है, बात ठीक है, बट इससे ज़्यादा ये करता है। ये ज़्यादा करता तो नेगेटिव का बटा ये करेगा, तो इसको तो निकलने ही नहीं देगा, तो इसका जल्दी से निकलेगा। तो एसिड तो ये अच्छा होगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया कंसेप्ट समझ में? आया? हमारे को क्या चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज किस पे छोटा है। जिसका नेगेटिव कम है वो जल्दी से हाइड्रोजन को जाने देगा। नहीं आई बात समझ में? कर लोगे? एक दो एग्जांपल और देता हूं। ये 3 कंडीशन है भाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनको में से आप ये बताइए कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, उससे कम कौन सा है, फिर सबसे कम कौन सा है। मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको एसिड का बताना है।
तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे। मनीष सर से ना एक बार इंक लेके आ, उधर रखिए। इस तरफ से जाएगा ना लास्ट में, पूछना सर इंक रखी है क्या। हो गया, बताइए, चलिए आपने कर दिया तो। बी ज़्यादा है एसिड, नहीं वो है कम है। अच्छा बी का कम है, अच्छा तो एसिड है, अच्छा एसिड है बी वाला। अच्छा या बुरा है। अच्छा है। अच्छा है तो इसका मतलब ये ऐसे कर दूं, हाँ फिर ए फिर सी सी, चलो ठीक है। आपका इसका ऑपोजिट सी ए बी, ठीक है। हाँ भाई, बी सी ए, वेरी गुड। हाँ भाई, सी ए बी, यही है पीछे से। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। बेटा ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे, ये तो एक ही जैसा है, इसकी स्केल एक जैसी है ना, दिख रही है। इसका मतलब एक ही जैसा काम करेगा। क्या काम करता है ये, क्या काम दिया था इसको अभी अभी, डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। इस भाई साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास पहुंची और ऑक्सीजन के पास पहुंच गई। यहाँ से भी चल रही थी और चली यहाँ से भी रही थी। दिक्कत फिर कहोगे सर जब सारे एक ही जैसा काम करे तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है भाई डिस्टेंस की, समझ में आई बात है। दिक्कत क्या है, डिस्टेंस की। इसमें तो इतना सा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। इसमें और ज़्यादा डिस्टेंस है, इसमें तो सबसे ज़्यादा है। काम तो तीनों एक ही जैसा कर रहे हैं, बट एक बात सोचो कि ये तो सबसे ज़्यादा एकदम यहाँ से आएगा, यहाँ से इस नेगेटिव को बढ़ा कर देगा। नेगेटिव को बढ़ा कर देगा तो हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो अच्छा एसिड नहीं बनाना। एसिड कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन को जल्दी से दे दे। इसका मतलब सबसे बुरे वाला तो एसिड, बुरे वाला इन द सेंस ऑफ मीन्स आप ये कहोगे कि जो डोनेट नहीं करेगा। समझ में आई या नहीं आई बात। तो कौन सा हो गया हमारे पास, बी तो सबसे लास्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, ये तो एक ही चीज़ है, तो यही आ गया। चलो इसको मिटा देते हैं। फिर हमारे पास आ गई ये और ये कंडीशन, तो ये इससे जल्दी से पहुंचाएगा तो ये भी नहीं जाने देगा। बट इन दोनों में कंपेयर करो तो ये तो सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखेगा ना इस हाइड्रोजन को, थोड़ा बहुत चांस दे सकता। तो ये तो सबसे ज़्यादा चांस किस में मिल रहा है, इसमें। तो सी ए बी ये करेक्ट ऑर्डर है। हेलो, हेलो, कहाँ मिला है जी आपने। मैं तो रोहतक से बोल रहा हूँ जी। मनोज जी कौन है आप बता दो एक बार, क्योंकि एक दो मेरी नॉलेज में भी हैं। हाँ तो मनोज बताओ ना आप, किस मनोज के पास। एक तो मनोज टीचर है। नहीं जी गलत मिल रहा है जी। जी समझ गए, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे OH है बेटा, यहाँ पर है NO2 A B OH CH3
चलो इसको यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। सी ऑप्शन है OH C2H5। पहले आ रहा था वो सब चल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन सुन लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग मीन्स सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा ही होता ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एसिडिक पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एसिडिक लिखना है। हो गया? कौन सा हुआ बता? बी को आप पहली पोजीशन पे रख रहे हो, मीन्स ये कम या ज़्यादा, हम तो इंक्रीजिंग लिख रहे हैं तो ये आ गया, कम है, हाँ, ठीक है। ये है, फिर इससे ज़्यादा एसिडिक सी, सी, फिर ए। चलिए अभी आपका आंसर आ चुका, बाकी का देखते हैं। हाँ भाई बताइए, सोच रहे हो? सही है, जो हमारा। ABC हाँ, ए, वो ये होगा। एक सेकंड रुको, ए ज़्यादा ऐसे कम एसिडिक, ये हाँ सबसे कम है। फिर बी, फिर सी। आप बोल रहे हो सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक बात है, देखेंगे अभी अभी। हाँ भाई और आने दीजिए, बी ऐसे कर। यही है, सेम है, सेम सर, सेम सेम। हाँ भाई, एक बंदा BCA ये वाला, ये। चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए कि BCA क्यों है, ये क्यों है? CH3 डोनेट करता, ठीक बात है, तो क्या करेगा? ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, इसमें ये उससे ज़्यादा करेगा इंक्रीज या कम? ज़्यादा करेगा ना, अभी तो ऑर्डर लिखवाया था, तो ये नेगेटिव चार्ज को इससे ज़्यादा बड़ा कर देगा। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं हम इससे, जबकि NO2 तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव को छोटा कर देगा। नेगेटिव छोटे का मतलब हाइड्रोजन का भागना सबसे ज़्यादा आसान, भागेगा सबसे पहले, तो ए आ गया हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, हमारे पास ये एसिडिक होगा। अब कंपटीशन चला इन दोनों के पास, बी और सी में। नेगेटिव को ये बड़ा कर रहा है, ये भी बड़ा कर रहा है, बट ये ज़्यादा कर रहा है, तो ये इसको जाने नहीं देगा, इसका मतलब सबसे कम तो ये निकलने देगा। तो हमारे पास आ जाएगा सी, फिर बी और फिर ए। नहीं समझे? एक बार सुनिए, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था बेटा। इंक्रीज करने का मतलब ये नेगेटिव का बड़ा करना, बड़ा करने का मतलब क्या किया? हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पकड़े रखा है। तो इसका मतलब एसिडिटी सबसे कम किसकी? सी की। किसकी? सी की। फिर किसकी हमारे पास? बी की, क्योंकि ये भी बड़ा कर रहा है, ये भी नहीं जाने देगा, बट ये तो खींच रहा है। खींचने का मतलब नेगेटिव को छोटा कर रहा है, हाइड्रोजन सबसे पहले भागेगा। तो क्या ऑर्डर आ गया? बी ए। नहीं समझे? तो एसिडिटी आप देखकर बता सकते हो। तो बाकी